बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नूर समावाते वल अर्द। अल्लाह नूर हैं ज़मीन व आसमां के। तो आज मैं बहुत ही अच्छा व्लॉग ला रही हूँ आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत और टेस्टी, क्योंकि आज मैं आपके लिए बना रही हूँ गाजर का मुरब्बा। तो जो बनाते हैं उनको तो पता है, जो नहीं बनाते उनको एक बेहतरीन और अच्छी रेसिपी मिल जाएगी। तो ये मैं सदका जारिया के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं तो शुरू से बनाती हूँ। तो जो नहीं बनाते वो सीख लेंगे, मेरी बहनें और बेटियाँ, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। क्योंकि अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए बहुत आसानियाँ कर दी हैं। ये जो मोबाइल आ गया है, तो मैं तो शुरू से बनाती हूँ, तो मेरा दिल करता है जो भी मैं अच्छी चीज़ बनाऊँ तो मैं अपनी बहनों और बेटियों को भी बताऊँ और दिखाऊँ और सिखाऊँ कि ये कैसे बनते हैं। ठीक है, मुरब्बे, अचार, ये मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये मैं सदका जारिया के लिए करती हूँ। ठीक है ना। तो ये जो व्लॉग होते हैं ना, ये देखने में बहुत आसान होते हैं, लेकिन ये बनाने में बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो ये इतने आसान नहीं होते बनाने। तो ये मैं अपनी बहनों और बेटियों के लिए इसलिए करती हूँ कि उनके लिए आसानियाँ हों। कहते हैं ना कि किसी के लिए आसानी करें तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपके लिए करेंगे। तो मैं इस गुमान के साथ करती हूँ। ठीक है जी, ये अच्छी बात है ना। इसमें 2-3 चीज़ें डलेंगी, लेकिन बहुत ही ये मज़े का है। मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि जैसे मैं बना रही हूँ आप ऐसे बनाएं, तो ये आपका 2 साल ख़राब नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन सफाई का ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि सफाई तो निस्फ ईमान है। तो सफाई का ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि साफ़ बर्तन होना चाहिए, साफ़ चीज़ें होनी चाहिए, बर्तन भी साफ़ होना चाहिए जिसमें हमने इसको बनाना है, और साफ़ और खुश्क बर्तन हो जिसमें हमने इसको डालना है। ठीक है, तो फिर चम्मच से जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी ऐसे ऐसे मेरी बहनों आप बनाएं, तो आप मुझे दुआएं देंगी इंशाल्लाह। तो आप इनको बनाएं, ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। तो मैं चलें जी, अब मैं इनकी कटिंग करती हूँ। कटिंग करके भी मैं आपको दिखाऊंगी, फिर मैं जैसे जैसे बनाऊंगी ऐसे ऐसे आपको साथ रखूंगी, आपको दिखाऊंगी भी, आपको बताऊंगी भी और आपको सिखाऊंगी भी। ठीक है ना। मैं तो ये शुरू से बनाती हूँ, मुझे ये शौक़ है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैं ये ट्राई करती रहती हूँ, हर तरीका और हर रेसिपी बनाती हूँ, पहले यूज़ करती हूँ, अगर मुझे अच्छी लगे, फ़ायदा दे तो मैं ज़रूर फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने ली हैं गाजरें, क्योंकि मेरी बहनों अब गाजरें जो है ना, इनका सीज़न है, और सीज़न की जो भी सब्ज़ी और फ्रूट होता है ना, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदे से बहुत प्यार करते हैं, तो उन्होंने हमारे लिए तरह तरह के फ्रूट और ये सब्ज़ियाँ बनाई हैं। फ़ाबी अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ये देखें कितनी खूबसूरत है, इनका कलर कितना खूबसूरत है। तो ये अब बहुत सस्ती भी हैं, क्योंकि सीज़न की है ना, तो सस्ती हैं। तो आप इनको लेके आएँ तो इनको अच्छी तरीके से वॉश करें, वॉश करके इनको खुश्क करें, खुश्क करके इनके ऊपर बाल होते हैं वो सफ़ेद सफ़ेद धागे की तरह, तो वो उनके जो है ना, वो उनकी अच्छी सी सफाई करें, सफाई करके इनकी कटिंग करें। तो जैसे जैसे मैं बनाऊंगी ना, ये जिनको पता है वो उनको तो ऑलरेडी पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये जैसे फिर मैं इनकी कटिंग करूंगी, आपका दिल है, जैसे आपकी मर्ज़ी, ऐसे जैसे आपकी चॉइस। ठीक है ना, कि आपने कटिंग करनी है। ये बड़े वाली, ये फुल जो है ना, ये भी बन जाता है, इनका भी मुरब्बा बन जाता है, लेकिन मैं इनकी कटिंग करूंगी। ये जो साबुत होती हैं ना, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर बड़ा बर्तन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इनकी कटिंग करूंगी, जैसे जैसे मैं बनाऊंगी मैं आपको साथ रखूंगी, एक एक स्टेप आपको दिखाऊंगी। तो आप लाएं तो ये बहुत मज़े की चीज़ होती है। सुबह नाश्ते में, सहरी टाइम, आगे हमारा रमज़ान और मुबारक का रहमतों और बरकतों वाला महीना आ रहा है, तो इफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त ये बहुत मज़े की चीज़ है। तो आज हम बनाएंगे मुरब्बा इनका, गाजरों का। ठीक है, तो इनमें थोड़ी सी चीज़ें डलेंगी, लेकिन बहुत ही अच्छा और मज़े का बनेगा। ये चेक करें, मैंने अब इनकी कटाई कर दी है, जो थोड़ी सख्त थी
उनका मैंने ये अंदर से निकाल दिया है। ये जो होता है ना, ये उनके अंदर, वैसे मैंने ये छोटी ली थी, मीठी वाली, ताज़ा फ्रेश होनी चाहिए, ठीक है। इनको अच्छी तरीके से वॉश करके खुश्क करके फिर इनकी कटिंग की है मैंने। तो जो थोड़ी सख्त हो उनके अंदर से ये वाला निकाल दें, सख्त वाला जो होता है ना। तो ये मैंने काट दी हैं क्योंकि ये नरम और छोटी थी, मीठी थी। इधर ही बैठ के मैंने काटी है क्योंकि मैंने आपको बारिश भी तो दिखानी है ना। ये देखें, ये देखें, मैं अपनी बहनों को बारिश भी साथ साथ दिखा रही हूँ। ये देखें, मैं आपके लिए बहुत अच्छे और ख़ूबसूरत व्लॉग बनाती हूँ ताकि आपको खुश भी कर दें, फ्रेश भी करें। जो भी फ़ायदे वाली चीज़ होती है मैं ज़रूर आपको बताती भी हूँ, दिखाती भी हूँ। तो ये आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी नज़र के लिए गाजर का जूस पिएं। गाजर का मुरब्बा बहुत अच्छा होता है, ये खून पैदा करता है। तो ये अपने बच्चों को बना के दें, खुद खाएं। अच्छा जी, ये चेक करें, ये मेरा पानी जो है बॉयल हो रहा है। तो अब मैं इनमें डालती हूँ ये गाजरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिर ये डाल के आपको दिखाती हूँ क्योंकि मैं एक हाथ से बना रही हूँ। अच्छा जी, ये देखिए मेरी बहनें और बेटियाँ, ये देखें, ये मेरी जो है ना गल रही हैं गाजरें। तो इनको अध गला करना है, जैसे आधी गली हो तो आधी जो है ना सख्त हो, ठीक है। ये पूरी अच्छी तरीके से नहीं इनको गलाना, ये आधी गली हो अध गला करना है, ठीक है। तो मैं इनको अब स्टेन करूँगी। तो स्टेन करके फिर मैं अगला प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। आज मौसम भी बहुत अच्छा है क्योंकि बारिश हो रही है। ये चेक करें आप, बाहर का मौसम, ठीक है। मैं भी इधर अकेली बैठी हूँ, तो बेटा मेरा कमरे में है। तो गाजरें जो हैं ये बॉयल हो रही हैं। तो चलें जी, फिर बारिश देखते हैं क्योंकि आपको बारिश भी तो दिखानी है ना। ये रात के 9 बज रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें, बारिश देखते हैं। ये बड़ी अच्छी बारिश लगती है जब आप अपने बिस्तर में हो ना, तो ऊपर आवाज़ आती है छत पे। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। खैर खैरियत की हो, अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश करें। कहते हैं कि बारिश में दुआएं मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे। ये आप मेरा व्लॉग देखा करें क्योंकि मैं आपके लिए ज़रूरी जो भी अच्छी चीज़ होती है मैं ज़रूर बनाती हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ये अच्छी बात है ना। तो मुझे तो बहुत शौक़ है, मैं तो शुरू से ये चीज़ें बनाती हूँ। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये सहूलत दे दी है मोबाइल की, तो मैं आपको दिखाती रहूँगी हर किस्म के, क्योंकि ये मेरे मल्टी व्लॉग होते हैं। इसमें हर तरह की चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी, सिखाऊंगी भी, ठीक है जी। ये मैंने स्टेन कर ली हैं। तो अभी भाप निकलेगी, जब ये ठंडी होंगी तो मैं फिर अगला प्रोसेस आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी। एक एक स्टेप मैं अपनी बहनों बेटियों को दिखाऊंगी। आप ये बनाएं, ये बहुत फ़ायदे वाली रेसिपी है, बहुत अच्छी है, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है और जल्दी बन भी जाती है। अच्छा जी, ये फिर मैं इधर ले आई हूँ टेबल पे। तो ये आप चेक करें, ये पहले जो साथ प्लेट में पड़ी हुए हैं ना, ये जो सख्त पार्ट थे ना गाजर के अंदर के, तो वैसे मैंने नरम सी ली थी। फ्रेश होनी चाहिए, छोटी सुरख किस्म की जो गाजरें होती हैं ना, अच्छी किस्म की, वो फ्रेश लेनी चाहिए, बासी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो देख के, क्योंकि अब तो सीज़न है, इतनी अच्छी और ख़ूबसूरत गाजरें हैं ना। तो ये मैंने जो जिन गाजरों में सख्त पार्ट था ना, ये अंदर से मैंने निकाल दिया है, ये जो है, ठीक है। तो वैसे दूसरी जो है मैंने ऐसे ही काट दी हैं।
तो ये मैंने 2 किलो ली थी, ठीक है। तो साफ़ करके 1.5 किलो रह गई होंगी, ठीक है। तो इसमें मैं ये 3 पाव जो है ना चीनी डाल रही हूँ, ये आप चेक करें। 3 पाव जो है ना चीनी मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। तो स्ट्रेन करके आपने अध गली रखनी है। ये भी मैं आपको चेक करवाती हूँ कि अध गली, ना ज़्यादा गली हो ना ज़्यादा सख्त हो। ये आप चेक करें, ये आपको नज़र आ रही है, ठीक है। अब मैं ये जो चीनी है ना इसमें डाल देती हूँ। ये सारी चीनी इसमें डाल के इसको ढक के रख देती हूँ। तो ये आज पूरी रात ना रहेंगी इसमें, क्योंकि ये जो पानी थोड़ा बहुत इसमें पानी रह जाता है ना, स्ट्रेन करने के बाद भी रह जाता है, अभी भाप निकल रही है। तो ये जो चीनी है ना ये इसका पानी खींच के निकाल लेगी सारा, ठीक है। तो साफ़ सुथरे बर्तन होने चाहिए मेरी बहनों, और जिसमें डालना है वो खुश्क और साफ़ होना चाहिए। चाहे वो प्लास्टिक का बर्तन हो, डिब्बा हो, चाहे वो इसका कांच का हो, लेकिन साफ़ और खुश्क होना चाहिए, ठीक है। आप अगर मेरी ये टिप्स इस्तेमाल करेंगी तो आपको ये, आप यकीन करें कि ये 2 साल भी ख़राब नहीं होगा। बच्चों को ना निकालने दें, खुद प्यार से अपने बच्चों को निकाल के दें, ठीक है, साफ़ सुथरे हाथों से। क्योंकि बच्चे तो छोटे होते हैं, उनको नहीं पता होता है, मीठी चीज़ है, बच्चे खुश होके खाते हैं। तो ये आपके बच्चे खुश होके खाएंगे। अगले वाला प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत फ़ायदे वाली है, बहुत ही लजीज है, क्योंकि इसका कलर भी इतना अच्छा होता है, बच्चे खुश होके खाते हैं, बड़े भी और बच्चे भी। तो जो शुगर के पेशेंट हैं वो धो के इस्तेमाल कर लें। अब मैं चीनी डाल के तो इसको ढक के रख देती हूँ। ये आज पूरी रात जो है ना इसमें चीनी में रहेगी, और ये जो पानी है ना ये खींच के निकाल लेगी चीनी जो है, ठीक है। अगला प्रोसेस फिर करेंगे इंशाल्लाह। जी एक और मज़े की बात आपको बताती हूँ कि ये बच्चे बड़े खुश होके खाते हैं। तो मेरा बेटा जो है ना ये नाश्ते में सुबह ब्रेड के साथ लेता है। जब भी ये मुरब्बे बनाऊँ ना, मैं पहले मैंने वो आमले का मुरब्बा बनाया था तो वो भी ब्रेड के साथ लेता था। तो ये फ़ायदे वाली चीज़ें होती हैं, तो आपके बच्चे बहुत खुश होंगे। तो आप उनको ये लंच में रोल करके पराठे के साथ भी दे सकती हैं। ये फ़ायदे वाली चीज़ है ना बच्चों की स्किन, बालों के लिए, स्किन के लिए, नज़र के लिए। क्योंकि बच्चे अब ये गेम वगैरह देखते हैं। आप इसका गाजर का जूस बना के दें, गाजर के मुरब्बे बना के दें, तो अपने बच्चों को ये बहुत खुश भी होंगे। और फ़ायदे वाली भी बहुत चीज़ है, क्योंकि ये अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए, हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमारे फ़ायदे के लिए ये चीज़ें बनाई हैं। और मौसमी फल और ये सब्ज़ियाँ जो हैं ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ होती हैं, ठीक है जी। अब मैं ये डाल के चीनी तो ये बंद कर दूंगी। ये पूरी रात रहेगी इसमें, तो इसका पानी निकल आएगा। फिर प्रोसेस जो करेंगे वो सब मिल के करेंगे, आपको दिखाऊंगी भी और बताऊंगी भी, ठीक है ना। अच्छा जी, ये मैं बार बार कह रही हूँ कि सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है मेरी बेटियों और बहनों ने। तो ये मैंने चीनी सारी डाल दी है, ये देखें। तो ये सारा इसका पानी खींच के निकाल लेगी। ये पूरी रात इस चीनी में गाजरें मेरी रहेंगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो फिर सुबह इसको मैं आपको दिखाऊंगी और अगला प्रोसेस फिर सारे मिल के करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं अब काम से फ़ारिग हुई हूँ। तो रात को आपको दिखाया था मैंने ये सारा प्रोसेस जो हम गाजर का बना रहे हैं मुरब्बा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये चीनी ने पानी निकाल लिया होगा गाजरों का। ये इधर ही पड़ी हुई थी, तो मैं काम से फ़ारिग हुई हूँ तो मैंने कहा कि अब अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। तो वो भी मैं अपनी बहनों और बेटियों को दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने ली हैं सब्ज़ इलायचियाँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने 10 ली हैं। थोड़ी दालचीनी ली है बस, और कोई चीज़ इसमें नहीं डलेगी, ठीक है। तो ये देखते हैं कि अब ये गाजरों का, ये देखें, आपको दिखाती हूँ कि ये देखें, ये जो मेरी चीनी डाली थी मैंने आपके सामने, ये मेल्ट हो गई है। ये इसने सारा पानी निकाल लिया है गाजरों का। ये मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये चेक करें, ये सारा पानी आ गया है। अब इसका अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब मैं चूल्हे को ऑन करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। बस ये थोड़ी सी चीज़ें डलती हैं लेकिन बहुत ही
मज़े की रेसिपी बनेगी ये। और ये गाजरों का मुरब्बा बहुत ही अच्छा होता है हमारी नज़र के लिए। तो बच्चों को ये ना, मेरा जो आने वाला व्लॉग है वो आप ज़रूर देखें कि मैं बना रही हूँ ये गाजर की बर्फ़ी। ये बहुत ही अच्छी और मज़ेदार है, ख़ास कर बच्चों के लिए, क्योंकि ये गेमें देखते हैं ना तो इनकी नज़रें जो है ना कमज़ोर होती हैं। तो आपको पता ही होगा कि गाजर हमारी नज़र के लिए कितनी अच्छी और मुफीद है। तो वो जो बर्फ़ी होती है ना वो बहुत मज़े की होती है। तो मैंने ख़ास कर ये बच्चों के लिए बनानी है। आप मेरा ज़रूर ये व्लॉग देखा करें, तो लाइक भी किया करें और आगे शेयर भी किया करें, क्योंकि मैं जो भी अच्छी और बेहतरीन चीज़ होती है वो आपके लिए ज़रूर बनाती हूँ, आपको दिखाती हूँ और आपको समझाती भी हूँ कि कैसे बनानी है। ठीक है, ये मज़ेदार और ख़ूबसूरत और साफ़ सुथरी घर की ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, ये मैंने चूल्हे को ऑन कर दिया। ऊपर मैंने रख दिया है ये जो चीनी और गाजरें थी ना, ऊपर मैंने डाल दी हैं, सब्ज़ इलायचियाँ भी डाल दी हैं और दालचीनी, बस यही डाली है। तो ये अब मेरा पकेगा। तो जब ये जैसे हनी होता है ना शायद, उसकी तरह ये मेरी जो है चीनी ये हो जाएगी। तो फिर मैं इसको ठंडा करके फिर मैं ये इस जार में डालूँगी। ये मैं जार आपको दिखाती हूँ मेरी बहनों। मैंने इसमें बिल्कुल भी केमिकल नहीं डालना, ठीक है, क्योंकि मैं इनकी सफाई का ध्यान रखती हूँ। तो वो नहीं डालूँगी, क्योंकि हमने कौन सा इनको बेचना है, हमने तो अपने प्यारों को खिलाना है, सेल थोड़ा करना है। ये मैंने गाजरें जो है ना और ये जो चीनी थी ये मिक्स हो गई है, तो मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। अब मैं ये जब हमारी जो ना ये चीनी है ना ये थिक हो जाएगी, चास बन जाएगी, तो शहद की तरह जैसे हनी होता है ऐसे बन जाएगी, तो फिर मैं इसको निकाल के ठंडा करूँगी, फिर इस अपने बर्तन में डालूँगी। तो इसमें मैं कोई भी केमिकल नहीं डालूँगी, क्योंकि हमने कौन सा सेल करना है मेरी बहनों। ये ऑर्गेनिक चीज़ बननी चाहिए हमारे, क्योंकि ये हमारे प्यारों ने खाना होता है, हमारे बच्चों ने खाना होता है, हमारे घर वालों ने खाना होता है। तो ये अच्छी और साफ़ सुथरी चीज़, हम थोड़ा सा ख्याल रख लें तो हमें केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने कौन सा इसको सेल करना है। ठीक है, तो ये अपने बच्चों को देना है तो केमिकल नहीं डालेंगे, हम ख्याल रख लेंगे, खुशक और साफ़ चीज़ें रखेंगे, चम्मच से निकालेंगे। तो मैं इस यकीन के साथ कहती हूँ कि ये 2 साल भी ख़राब नहीं होगा अगर हमने एहतियात कर ली तो। ठीक है, तो ये चेक करें। मैं ना ये जो मेरा जार है इसको मैंने रात को बॉयल किया था, बॉयल करके फिर मैंने खुशक करके ये ऐसे उल्टा कर दिया था। इसमें मैं डालूँगी और चम्मच और कांटे से निकालूँगी। ठीक है, तो निकाल के दूँगी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल कर लें तो हमें फिर केमिकल की ज़रूरत नहीं रहती। वो जो डालते हैं ना वो इसमें पानी और एहतियात नहीं होती तो केमिकल डाल देते हैं, उससे ख़राब नहीं होता, लेकिन उसके नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो हमने तो अपने घर के लिए बनाना है ना, तो इसलिए ये हमें थोड़ी सी एहतियात कर लें तो ये अच्छी और बेहतरीन चीज़ बन जाएगी। तो इसके आगे फिर आने वाली हैं जो मेरी अगला व्लॉग आने वाला है वो इससे भी अच्छा है। ठीक है ना, ये गाजर जो है ना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है, और मैं ये बच्चों के लिए, मेरा दिल करता है बहनों और बच्चों के लिए ना जो भी मुझसे अच्छी चीज़ बने वो बनाऊं। तो बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ गाजर वाली बर्फ़ी। आप यकीन करें वो इतनी बेहतरीन और अच्छी चीज़ है कि आप खाएंगी तो ज़रूर दुआएं देंगी और बच्चे बहुत खुश होंगे, क्योंकि ये अब बच्चे गेमें देखते हैं ना तो उनकी नज़र का मसला है, तो इससे ये ठीक हो जाएंगे माशाल्लाह से। जो उनकी कमी है ना नज़र में, ये गाजर पूरी कर देगी मुरब्बे की शक्ल में और बर्फ़ी की शक्ल में। तो इससे आगे जो मैं व्लॉग बना रही हूँ वो बर्फ़ी का बना रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, ये मेरा गाजर वाला मुरब्बा तैयार हो गया है। ये बहुत ही अच्छा है, ये सेहत, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो ये नज़र के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए ये खून पैदा करता है। ठीक है, ये जो मुरब्बा होता है ना गाजर का, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है और ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। ठीक है, ये आप ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को दें, अपने प्यारों को दें, खुद खाएं। ये हमारे लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने चीज़ें बनाई हैं तो इनमें बेशुमार फ़ायदे भी रखे हैं। ठीक है मेरी बहनों, तो ये मैं जो भी अच्छी चीज़ होती है वो आपके लिए, जो सीज़न की चीज़ होती है आपके लिए ज़रूर बनाती हूँ। आप बनाएं तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। ठीक है ना, ये अपने बच्चों को सुबह ब्रेड पे रख के दें, ब्रेड का रोल बना के दें, पराठे में डाल के दें, क्योंकि ये कलरफुल है, ये वैसे भी बच्चे
बहुत पसंद करते हैं मीठी चीज़ को। ठीक है, आप भी निहार मुँह लें, उसके बाद फिर नाश्ता कर लें। ठीक है जी, तो ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ है। तो मुझे यकीन है कि आप एक दफ़ा बनाएंगी तो बार बार बनाएंगी, क्योंकि इसमें तो थोड़ी सी चीज़ें डली हैं, दालचीनी डली है, सब्ज़ इलायची डली है, चीनी और गाजरें हैं। सिंपल सी, इसमें कोई कलर नहीं है, कोई केमिकल नहीं है ये, क्योंकि हमने अपने प्यारों को खिलाना होता है। और साफ़ सुथरी चीज़ें बनाएं, तो ऑर्गेनिक चीज़ें बनाएं, तो अपने बच्चों को खिलाएं, उनकी सेहत बनाएं, खुद भी खाएं तो सेहत बनाएं। ये अच्छी चीज़ है ना। तो जो भी चीज़ अच्छी होती है वो मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप मेरे व्लॉग बहुत ज़ौक शौक से देखते हैं। तो मुझे इतनी खुशी हुई है कि मेरे सोन हलवा जो है ना वो 700 लोगों ने देखा है। ठीक है जी, तो उसको आप आगे शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी जो आने वाली सारी वीडियो है ना वो आपको बासानी मिल सकें। ठीक है जी, तो क्योंकि मेरा ये जो व्लॉग है ना ये मल्टी व्लॉग है। मैं जो अच्छी चीज़ होती है वो भी आपको दिखाती हूँ, जो अच्छी चीज़ होती है वो आपको दिखाती भी हूँ, सिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। ठीक है, तो सबको फ़ायदा हो। तो इसलिए मैं ये जो सीज़न की चीज़ें आगे मैं ये इसकी जो मेरा व्लॉग आने वाला है वो बहुत ही अच्छा व्लॉग है। वो मैं गाजर की बर्फ़ी बनाऊंगी, बड़ी आसान रेसिपी है, बहुत ही आसान। तो वो आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी, आपको बहुत पसंद आएगी। तो वो ताकत वाली भी है और बेहतरीन चीज़ है। ठीक है जी।